तो दोस्तों, सास बहू और साजिश में आज बस इतना ही। कल फिर आएंगे, आपको दिखाएंगे टीवी की वो तमाम खबरें जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और हम भी अच्छा बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करते रहेंगे जैसे हर रोज करते हैं। तो आप भी हर रोज की तरह आ जाइएगा ठीक इसी समय पर, इसी चैनल पर और इसी प्रोग्राम पर जिसका नाम है सास बहू और साजिश। टैक्सी ड्राइवर बन गया है ज़ारा का कबीर। पठानों वाली पगड़ी पहनकर, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर, चेहरे पर दाढ़ी लगाकर वो बन गया है पठान। और उसे देखकर जब ज़ारा बोल पड़ी कि हम जानते हैं ये कौन है, हम इस आदमी को पहचानते हैं। तब वो थोड़ा सा डर गया, थोड़ा चौंक गया, गाड़ी के कांच में अपने आप को देखने भी लग गया कि कहीं पोल खुल तो नहीं गई। मगर ज़ारा ने तो इल्जाम लगाया कि इसी टैक्सी ड्राइवर ने उनकी गाड़ी पंक्चर कर दी है। हमारी गाड़ी के टायर इसने पंचर किया। क्यों किया ऐसा? हम तुमसे बोल रहे हैं हमारी गाड़ी का टायर पंचर क्यों किया? तब एहसास हुआ कि ज़ारा ने इसे सच में नहीं पहचाना है। मगर भाई हम तो पहचान ही गए हैं कि ये कबीर है, मगर ये जानना बाकी है कि आखिर वो टैक्सी ड्राइवर बना क्यों है। अब मतलब क्या है तुम्हारा? हम ऐसे ही दिखते हैं, हम बचपन से टैक्सी ड्राइवर। हाँ नहीं, लेकिन पठान साहब असलियत तो कुछ और है। हमारा भाई कबीर। हाँ, उसके बारे में क्या? ये लुक लेने की कहाँ, ये मतलब आप टायर पंचर कर देते हो फिर बाद में। हाँ, हमारा भाई हमको बोला, कबीर बोला उसका बेगम को रोको, वो मांगता जाएगा जेल रिजवान भाई से मिलने। पागल हो गए क्या? उसको रोकेगा? अब ज़ारा और उसकी साथी दोनों इस टैक्सी में बैठने के लिए मजबूर हो गई हैं। मगर ये पठान टैक्सी वाला पहले तो खुद नहीं बैठ रहा था, और जब बैठा तो गाड़ी चला नहीं रहा था, क्योंकि ये कबीर नहीं चाहता कि ज़ारा जेल में जाए उस व्यक्ति से मिलने जिसे नहीं मिलना चाहिए। आखिर ज़ारा को रोकने के लिए ही तो ये सारा ड्रामा किया है। तो फिर ज़ारा को जाने कैसे देगा ये कबीर? और ना ही बरसात में भीगने दे सकता है। कुछ ही देर पहले खूब बरसात हो रही थी और इस बरसात में वो ज़ारा को भीगते हुए नहीं देख सकता था, तो दे दिया अपना छाता ज़ारा को और खुद भीगने लग गया। फिर कुछ देर बाद ज़ारा और कबीर दोनों एक छाते के नीचे हो गए और खो गए प्यार में। ज़ारा खुश है, मगर कबीर खुश होते हुए भी दुखी है। तो बारिश है, इतना अच्छा मौसम है और आप ज़ारा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप रुखसार के लिए कुछ बोल के चले जाते हैं। क्या प्यार खत्म हो गया है? उसमें ना कोई चिल्लाना था, ना हम आपसे नाराज़ हो रहे थे। मसलन आप ये बात समझ नहीं पा रही हैं कि हमने वादा किया है। ज़रा आप क्यों नहीं समझ सकते? मैंने वादा किया अल्लाह ताला से कि अगर तुम हमारे करीब आओगी तो बहुत नुकसान होगा, तो प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता ना, तुम अगर मेरे अगर सामने बता किसी और दूंगा लड़की को ज्यादा वो दोगे तो ज़ारा को तो यही बुरा है तो लगेगा मकसद ना। एंड तुम्हें क्या लगता है मेरे को अच्छा लग रहा है? जिससे हम मोहब्बत करते हैं उससे दूर तुम्हारी आंखों में तो नहीं लगा धकेलते ना हुए, ज़ारा को? हाँ दूर ढकेलते हुए उस इंसान को जिससे हम मोहब्बत करते हैं, आपको लगता है हमें अच्छा लगता है? जितनी तकलीफ आपको हो रही ना, उससे ज़्यादा क्यों हमें नाटक करना पड़ा है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। फीलिंग ये ज़ारा रिएक्ट कर रही है, जो हो रहा है वो उससे रिएक्ट कर रही है। बहुत तकलीफ हो रही है, मानते कम नहीं हो रही। ज़ारा कबीर का इश्क ऐसा ही है। इश्क है, फिर भी कबीर दूरियां बनाए रखने की कोशिश करता है, मगर दूर रह भी नहीं सकता, क्योंकि ज़ारा को मुश्किल में भी तो नहीं देख सकता। इसीलिए तो शायद लोग कहते हैं कि ज़ारा कबीर का इश्क सुभान अल्लाह। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।